क्या दिल्ली में मिशन यूपी का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। 2022 को लेकर क्या क्या एक्सरसाइज चल रहे हैं? सीएम योगी कल और आज की जो उनकी मुलाकातें हुई हैं, चाहे वो पार्टी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से हो या उससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी से हो या उससे भी पहले कल होम मिनिस्टर अमित शाह से हो, क्या क्या बातें हुई हैं? क्या जातीय विवाद पर भी बीजेपी ने चल दिए हैं अपने दांव? चुनाव को देखते हुए क्या तमाम दलों का कुनबा फिर से एक बार जोड़ा जा रहा है? क्या यूपी विधानसभा के महाभारत के लिए ये है बीजेपी का एक्शन? आज महाबहस इसी पर। दिल्ली में योगी 2022 की एक्सरसाइज। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट एवं मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने व आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। मुलाकातों का प्रयोग, साथी दलों का सहयोग। बैठक से ही कार्यकर्ता का निर्माण होता है जी। ये वंशवादी पार्टी नहीं है जी। बैठक से एक साधारण कार्यकर्ता का निर्माण होता है जो एक चाय बेचने वाला, एक गरीब परिवार में जन्म लेना, देश का नेतृत्व करता है। बीजेपी का मेगा प्लान, विपक्ष परेशान। उत्तर प्रदेश की बीजेपी और केंद्र की बीजेपी में मान मनोबल और बंदरबाट की हो रही है बात, लेकिन उत्तर प्रदेश की परेशान जनता की दोनों बीजेपी नहीं कर रही है बात। यही है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए चिंता की बात। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की राजधानी छोड़कर दिल्ली में निवास कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। बजाय चर्चा के कि बेरोजगारी कैसे दूर हो, बजाय चर्चा के किसानों के आत्महत्या को कैसे रोका जाए, 3 काले कानून कैसे वापस लिए जाए, बजाय चर्चा के कि कोविड के दौरान हजारों लाखों परिवार उजड़ गए, उनके लिए क्या आने वाले समय में व्यवस्था किया जाए, दवाई का, अस्पतालों में डॉक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सुधारा जाए, ये सरकार तो लगी है कि आगामी चुनाव कैसे जीता जाए। पिछड़े दलित को गुमराह करने की मूलभूत समस्या से भटकाने का ध्यान महंगाई से भटका रहे हैं। पिछड़े अपने हिस्सेदारी के लिए जाग रहे हैं तो उनको बहका रहे हैं। आज चर्चा खाली हो रही है तो अनिल शर्मा की और योगी की। एक भी पिछड़े समाज के नेता, 52% आबादी पिछड़ों की है, 22.5% दलितों की आबादी है, इनके कोई नेता नहीं है। बीजेपी का मिशन 2022, आज महाबहस इसी पर। और क्यों आज की ये बहस इस मुद्दे पर है, ये भी समझ लीजिए। दिल्ली में सीएम योगी की दिग्गजों से लगातार मुलाकातें हुई हैं। पीएम अमित शाह यानी कि गृह मंत्री और जेपी नड्डा से मिले सीएम योगी। कल से आज तक में मिशन 2022 को लेकर मंथन की चर्चा आ रही है सामने। विपक्ष का आरोप है कि सरकार को जनता की चिंता नहीं है। इन तमाम मसलों को लेकर आज मैं पूछूंगा सवाल। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बड़े मेहमान। ओंकार नाथ सिंह हैं कांग्रेस के नेता, हरीश श्रीवास्तव है बीजेपी के प्रवक्ता, सुधीर दुबे हैं समाजवादी पार्टी के नेता और मनीष गुप्ता है राजनीतिक विशेषज्ञ। तो डॉक्टर संजय निषाद भी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो आज दूसरी बार मिल रहे हैं अमित शाह से। मगर सुधीर दुबे जी, स्वागत करते हुए आप सभी का मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने तो क्या क्या उम्मीदें लगा रखी थी जो ये मेल मुलाकातों का दौर चल रहा था, तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, पता चला ये तो मेगा प्लान पे काम हो रहा है, मिशन 2020 पर का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। अजय जी, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह पता चल चुका है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अब लुटिया डूबने वाली है और जिस तरह से इनके वायदे खोखले हुए हैं उसी तरह से इनकी कुर्सी के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। लेकिन अफसोस इस बात का है
कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उत्तर प्रदेश की जनता जो कोविड की अव्यवस्था से परेशान है, महंगाई से जो परेशान है, कानून व्यवस्था का हाल बहुत बुरा है और महंगाई चरम पर बढ़ती जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता की कोई चिंता नहीं है। ये चुनावी मोड में ही रहते हैं और आज भी इनको चुनाव में नफा नुकसान की चिंता है। चुनावी मोड में है सुधीर दुबे जी, उसी के लिए डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। सुधीर जी, आपकी भी पार्टी तो चुनावी मोड में है। आज ही मुलाकात हुई है आपके नेता की और पल्लवी पटेल की। कल अनुप्रिया पटेल मिली वहां दिल्ली में सीएम योगी अमित शाह से, आज आपकी पल्लवी पटेल मिली हैं आपके नेता से। तो चुनावी मोड में तो सभी नजर आ रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सी नई बात है? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का हम लोगों को सीधा सीधा निर्देश है कि जनता के बीच में जाएं और जो लोग परेशान हैं, चाहे वो दवाई की वजह से, चाहे वो ऑक्सीजन की वजह से, और चाहे तो वो हरीश जी तो बोलेंगे कि सीएम हर जिले में गए हैं खुद से चल करके की वजह से, उनकी सेवा करें। ठीक है, ठीक है, ओके। अजय जी, केवल 4 महानगरों में हवाई यात्रा करने से उत्तर प्रदेश की जनता का दर्द कम नहीं हो जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री जी हरीश श्रीवास्तव जी महानगरों में गए, ग्रामीण जनता को क्या भरोसा दिलाएंगे? अच्छा ठीक है, हरीश श्रीवास्तव जी, क्या चुनाव की तैयारी का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है दिल्ली में, लेकिन विपक्ष को चिंता है प्रदेश की जनता की? देखिए, विपक्ष जो है ट्विटर पर प्रदेश की चिंता करता है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जिले जिले, गांव गांव, गली गली जाकर के उत्तर प्रदेश की जनता की चिंता करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है। 2022 का अगर चुनाव आ रहा है तो प्रदेश का जो शीर्ष नेतृत्व है वो केंद्र के शीर्ष नेतृत्व से आपस में विचार विमर्श करना एक ये राजनीतिक वाइब्रेंट संगठन है बीजेपी का। तो ये तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ओके, तो ये प्रक्रिया है, उसके तहत विपक्ष जी हरीश जी, विपक्ष की हताशा यह है कि विपक्ष को उत्तर प्रदेश की जनता है, देश की जनता कोई स्पेस नहीं दे रही है। तो यह लगातार भ्रामक प्रचार करते रहते हैं, कभी ट्वीट करेंगे, कभी अनाप शनाप तरह के फोटो ट्वीट करेंगे। ये इनको केवल ये विपक्ष को ये लगता है कि अगर ज्यादा मौतों को आंकड़े देखेंगे तो मालूम पड़ता है कि विपक्ष को बड़ी भारी उपलब्धि मिल जाएगी। तो ये बहुत सारी जो नकारात्मक जो कार्यशैली है विपक्ष की, वो भी जनता के सामने उजागर हुई है कि किस तरह कोरोना जैसी महामारी के संकट के समय भी कांग्रेस पार्टी और सपा ये पार्टियां केवल राजनीतिक स्पेस ढूंढने के लिए जी हरीश जी ये बता दीजिए और बयानबाजी करती रही। अच्छा ठीक है, तो ये बता दीजिए ना कि जो ये 3 बड़ी बैठकें सीएम योगी ने कल से आज तक की, तमाम तीनों बड़े नेताओं से बात क्या हुई है, एजेंडा क्या है, होने क्या वाला है? अजय जी, आप जानते हैं जिस शीर्ष स्तर पर लोगों की मुलाकात बात है, वहां तो बहुत दूर दूर तक हमको उस बात की क्या बात हुई ये तो वही लोग बता सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है। प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व और केंद्र के शीर्ष नेतृत्व आपस में सतत चर्चा करते हैं। संगठन निरंतर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के संकल्प के लिए देश में काम कर रहा है और वो निरंतर और गतिशीलता बढ़े, संगठन की गतिशीलता बढ़े, जो विकास योजनाएं वो गतिशील हों, उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट की, चर्चा की। अच्छा ठीक है, तो एक छोटी सी बात आप पूछ लेता हूं आपसे। आप तो मीडिया सेल के प्रभारी हैं यहाँ पर लखनऊ में, आपको तो सुगबुगाहट का अंदाजा हो जाता होगा क्योंकि खबरें आपके जरिए ही बाहर आएंगी। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, नए चेहरे सामने आ सकते हैं, यूपी के चेहरे बड़े हो सकते हैं सेंटर में, क्या ऐसी भी कोई बातें हो रही हैं क्या? इन सब का अगर इस तरह की कोई बातें होंगी भी तो भी शीर्ष नेतृत्व ही निर्णय लेगा और जब वो निर्णय लेगा तो सबसे पहले आप लोगों को जानकारी मिलेगी। ओके, वी विल वेट, हम लोग इंतजार करेंगे उसका। लेकिन ओंकार नाथ जी, आपको जिस बात का आप लोगों को इंतजार था, तमाम विपक्षी दलों को इंतजार था, तमाम तरह की बातें उठाई जा रही थी, ये तो बात उलट हो गई, आप में सेंध लग गई। ये तो कुनवा यहां जुड़ रहा है, आपके नेता उधर जा रहे हैं, उधर कुनवा मजबूत हो रहा है, ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है, मेगा प्लान बन रहा है।
हमें इस पर हंसी आ रही है अजय भाई जी कि जितनी गहमा गहमी सरकार कर रही है, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, कि वो ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है, लोग मिल रहे हैं, लोग जा रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं भाई, मिलो जाओ करो, इसको हमें क्यों दिखा रहे हो? हमें कोई आपकी इससे परेशानी नहीं है। हम तो आपके 5 साल के कार्यकाल को लेके जनता के बीच में जाएंगे। आप चाहे जो गठबंधन करना हो, चाहे जिसको जोड़ना हो, जिसको घटाना हो, वो आप कर लो। और आप समझते हो कि हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो भाई वो तो समय आएगा तो बता देंगे कि नुकसान होगा कि फायदा होगा, वो सबके सामने दिखाई पड़ेगा। ओंकार जी, आप लोग उम्मीद जताए बैठे थे, पिछले दिनों आप लोग उम्मीद जताए बैठे थे, जब तक आपके ही नेता थे, कि भैया ये फला जाति के लोग नाराज हैं तो फला जाति की पार्टी अलग हो गई। देखिए यहां पर सब जुड़ गए। लीजिए, किसी नेता के जुड़ने से जनता नहीं जुड़ जाती। जनता ने अपना गुस्सा दिखा दिया था जिला पंचायत के चुनाव में, और जो ये पंचायत का चुनाव हुआ है इसमें जनता ने अपना गुस्सा दिखा दिया है, और इसीलिए केंद्र भी घबरा रहा है और राज्य सरकार में ये लोग दबाव बना रहे हैं कि कुछ इसमें परिवर्तन करें। परिवर्तन होना हो उनका अपना मैटर, उसमें हमें कुछ बोलना भी नहीं है, और न हम चाहते हैं कि इसमें वो ये करें। हम तो चाहते हैं यही चले ताकि हमें जरा आसानी रहेगी इनसे लड़ने में। और दूसरी चीज ये है कि प्रदेश सरकार को, हम तो सोचे थे आज ये गए थे दिल्ली, तो कम से कम जो दाम बढ़ रहे हैं उस पर सरकार से अनुरोध करेंगे कि इसमें कुछ सेंट्रल एक्साइज और कुछ हम राज्य सरकार भी जो है अपना एक्साइज कम करके जनता को राहत दे। उसके बजाय ये वहां पर जाके अपना मंत्रिमंडल और अपना चुनाव की बातचीत कर रहे हैं। तो एक कहावत है, आग लगे मस्त राम बस्ती में, आग लगे बस्ती में, वो एक कहावत है, वही चरितार्थ हो रही है यहाँ पे। इनको किसी चीज की चिंता नहीं है, जनता की चिंता नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, उसका कोई मतलब नहीं है। जब कोई संकट सामने आता है तो अच्छा, तो ये बताइए, आपको यूपी की चिंता है कि नहीं? ओंकार जी, आपको यूपी की चिंता है कि नहीं? प्रियंका जी तो जोशों से लगी हुई हैं। हमें क्यों नहीं चिंता है? बिल्कुल हमें चिंता है, तभी प्रियंका जी लगी हुई, तभी हमारे अध्यक्ष दौड़ रहे हैं चारों तरफ। ओके, एक जवाब दे दीजिए आप हरीश श्रीवास्तव जी, बड़े आरोप आप पर लगा के मैं लोकतंत्र को समाप्त कर मनीष जी के पास जाऊं उससे पहले एक संजय, आज एक प्रदर्शन था महंगाई पर, महंगाई पे, डीजल और पेट्रोल की महंगाई पर आज एक प्रदर्शन था। हमारे अध्यक्ष घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया, ये इनका लोकतंत्र है। ओके, हरीश श्रीवास्तव जी, अजय जी, हाँ अजय जी, पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का संकट है। भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के देश की अर्थव्यवस्थाएं इससे प्रभावित हुई हैं। भारत की भी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। तो ये आज जो पेट्रोल डीजल की, ठीक है, उसके कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन ये भी ओंकार सिंह साहब को बताना चाहिए, इसके लिए भी मोदी जी और योगी जी को बधाई देना चाहिए कि 80 करोड़ गरीब लोगों के घरों में राशन की किट, मुफ्त राशन की किट, उनके अकाउंट में पैसे और लोगों के रोजगार के प्रबंध ये सरकार कर रही। इस पर भी तो चर्चा करते जरा सिंह साहब, तो ये बात समझ में आती। और जहां तक प्रियंका वाड्रा की बात है, प्रियंका वाड्रा 19 में भी ब्रांड एम्बेसडर बन के आई थी कांग्रेस की, और 22 में भी वो यहाँ की प्रभारी है। केवल ट्विटर पे और चिट्ठी लिख करके जनता की सेवा ये लोग करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री हो या हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हो या पार्टी के, मैं ठीक है, आपके पास दोबारा आऊंगा ओंकार जी। ये बात तो अब आपके कल तक नेता रहे, आज जितिन प्रसाद ने भी साफ साफ यहाँ पर कह दिया है, न्यूज 18 पर आकर कह दिया है कि क्या हो रहा है कांग्रेस में और कैसे पार्टी चल रही है। लेकिन मनीष गुप्ता जी, मैं पहले आपको लाता हूं, मनीष जी को जोड़ लूं पहले मैं ओंकार जी। मनीष गुप्ता जी, क्या आप देख रहे हैं वो मेगा प्लान? कौन सी तस्वीर उभरती नजर आ रही है 2022 की एक्सरसाइज जो दिल्ली में कल से लेकर आज तक चल रही है? अनुप्रिया पटेल मिल चुकी हैं, जो कही जा रही थी अनबन की बात, संजय निषाद जिन्होंने पटखनी दे दी थी बीजेपी को योगी के गढ़ में एक बार, तो वो भी वापस मिल रहे हैं यहां पर। आप जितिन प्रसाद ज्वाइन कर चुके हैं पार्टी, वो कौन सा मेगा प्लान बनता दिख रहा है? मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विभाजन की तैयारी हो रही है। ऐसा लगता है पूर्वांचल क्षेत्र को एक अलग राज्य बना दिया जाएगा, जिसमें जितने भी लोग नए नेता जैसे जितिन प्रसाद आए हैं उनकी इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं। अरविंद शर्मा को भी लाया जा सकता है, और इसके अलावा तमाम निषाद पार्टी, अनुप्रिया पटेल हों
या ऐसे तमाम असंतुष्ट लोग हैं, इन सब की इच्छाओं को पूरा कर दिया जाएगा। साथ के साथ एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिससे लोग कोरोना की समस्याओं को भूल जाएंगे और नए पूर्वांचल के विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, एक नई गाथा लिखी जाने लगेगी। जनता को लगेगा बड़ा अच्छा काम हुआ और हमें विकास के लिए एक नया मौका मिल गया। मैं समझता हूं ऐसा एक प्लान तैयार हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को हैबिट है एक मास्टर स्ट्रोक देने की, एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड खबर जिसका कोई विपक्ष के पास सॉल्यूशन ही ना हो। और आज भी देखिए, अभी दुबे जी जो बात कह रहे थे, उन्होंने ऐसा कहा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कमी निकालने का कोई तथ्य पेश नहीं किया। ठीक इसी तरह कांग्रेस के पास भी कोई तथ्य नहीं था। तो ऐसे नैरेटिव को तोड़ना बीजेपी सीख गई है, क्योंकि ग्राउंड पे जो पार्टी काम करेगी वो कहीं ना कहीं बेटर पोजीशन में होगी। तो अगर ये उत्तर प्रदेश के विभाजन की चाल बीजेपी की चल देती है तो निश्चित रूप से इसका लाभ उत्तर प्रदेश के चुनावों में होगा और इसका लाभ बीजेपी उठा ले जाएगी और इसी बहाने वो असंतुष्टों को भी साध लेगी और मित्र दलों को भी कहीं ना कहीं मलाई वाली पोस्ट दे देंगे, क्योंकि आपको एक मुख्यमंत्री और मिल जाएगा बनाने के लिए, 2 उप मुख्यमंत्री और उसके बाद तमाम सारे विभाग बनेंगे, आयोग बनेंगे, सारी व्यवस्था सेट हो जाएगी। अगर और बीजेपी ऐसा कर पाती है तो सच में पूर्वांचल का जरूर भला होगा और बाकी देश का भी भला होगा। तमाम सारे नए हाई कोर्ट बनेंगे, है ना, इन सब का बहुत लाभ होने वाला है। तो ये मास्टर प्लान हो सकता है एक बात। इसके अलावा 1-2 नए मंत्री जैसे जितिन प्रसाद को कहां एडजस्ट करना है प्रदेश में, अरविंद शर्मा जो नए मोदी जी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर देखा जा रहा है वो हो, और कुछ असंतुष्ट लोगों को यहां जगह देनी। ये 2 प्रपोजल हैं जिसमें से मुझे लगता है जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, राष्ट्रपति से भी मिल रहे हैं, तो सारी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए संभवतः उत्तर प्रदेश में एक नया मास्टर स्ट्रोक। आप जो बात उठा रहे हैं, कई अखबार और कई जगहों पर ये बातें हो रही है, लेकिन हमारे पास इसके बाबत अभी कोई पुष्ट जानकारी नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं रख रहे हैं आपके सामने। मगर आपने उठा दिया है मसला सुधीर दुबे जी, तो आपको लगता है, ओंकार जी भी उंगली उठा रहे हैं, आप सुधीर जी को लेते हुए मैं ओंकार जी आता हूं, लगता है कि एक तुरुप का पत्ता ऐसा निकलेगा कि फिर आप सब 2022 में चारू खाने चित, यही मेगा प्लान बन रहा है क्या? कुछ न कुछ तो पक रही है बड़ी खिचड़ी। अजय जी पहले संगठन के लोग दिल्ली बुलाए जाते हैं, उसके बाद सरकार के लोग, मुख्यमंत्री जी को दिल्ली बुलाया जाता है, और ये निश्चित रूप से जो एक डैमेज कंट्रोल करने का काम किया है। मीडिया के द्वारा खबरें आ रही हैं, केशव प्रसाद मौर्य अलग नाराज हैं, बाकी गठबंधन के सभी सदस्य नाराज हैं। उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह से ये जान चुकी है, 2 बड़ी समस्याएं उत्तर प्रदेश में मुंह बाए खड़े, एक कानून व्यवस्था और दूसरा आवारा पशुओं की जो बढ़ोतरी है। वो उत्तर प्रदेश में 2 ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत बेहाल है। और ये जो मास्टर स्ट्रोक की बात मनीष गुप्ता जी ने कही है, ये मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का बंगाल के अंदर फेल हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश में ये मास्टर स्ट्रोक चलने वाला नहीं है। विपक्ष की चिंता सिर्फ इतनी है कि जो पंचायत चुनाव हुए थे, उसके पंचायत चुनाव के दूसरे फेज के बाद समाजवादी पार्टी से मेरा ये प्रश्न है कि आपको आवारा पशुओं की चिंता है और देश के रिसोर्सेज को खा रही 140 करोड़ की आबादी की चिंता आपको नहीं है। देश की आबादी पर बात करिए। समाजवादी पार्टी को चिंता सिर्फ इस बात की है कि जब कोरोना महामारी उत्तर प्रदेश के अंदर पैर पसार रही थी, कोई बात नहीं करोगे, उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चुनावी मोड में थे, बंगाल में सभाएं कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब महामारी चरम पर फैल गई, उसके बाद अव्यवस्थाओं का जो हाल देखा है, कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी। बात करते हैं गंगा के अंदर, गंगा के अंदर मैंने तैरती हुई लाशों को देखा है, और उत्तर प्रदेश में महामारी ने जो पैर पसारे हैं, हमें चिंता इस बात की हो रही है। भारतीय जनता पार्टी आज फिर चुनावी मोड में चली गई है। नहीं बोलेंगे मनीष जी, सुधीर जी आपके जाल में नहीं फंसेंगे, वो नहीं बोलेंगे इस पर। मौका है, आप भी तैयारी करिए जी। नहीं मनीष जी, सुधीर जी आपकी जाल में नहीं फंसेंगे, वो नहीं बोलेंगे आबादी के मसले पर, वो नहीं बोलेंगे। आप कितना भी उनको बुलवाने की कोशिश करेंगे, ओंकार जी भी नहीं बोलेंगे। सुधीर जी की बात क्या, ओंकार जी भी नहीं बोलेंगे। लेकिन ओंकार जी
कोई बड़ा महाअस्त्र तैयार हो रहा है, बड़ा पत्ता खुलने वाला है। दिल्ली में जो हलचलें दिखाई दे रही हैं। अजय भाई, एक तो मनीष भाई की हम इस बात से सहमत नहीं है कि ये मास्टर स्ट्रोक होगा। अगर कहीं गलती से ये उन्होंने कर दिया तो ये इतना बड़ा ब्लंडर होगा उनका कि वो खुद सोचेंगे। आप एक बात बताइए, पूर्वांचल के विकास की बात मनीष भाई कह रहे थे, जरा ध्यान से सोचिए। पूर्वांचल के मुख्यमंत्री एक कोने में, पूर्वांचल के प्रधानमंत्री दूसरे कोने में, और तब ये विकास नहीं कर पा रहे हैं तो ये क्या पूर्वांचल प्रदेश बना के विकास कर ले? मतलब हम तो इसको समझते हैं, इससे बड़ा ब्लंडर कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी चीज जो आपने कहा जनसंख्या की, हम जनसंख्या मतलब आप मेवात को जिला बना दो, आप एक खास जनसंख्या को लेकर जिला बना दो सेपरेट राजस्थान में, है ना, तो आपके लिए वो सूटेबल है। और यहाँ प्रदेश देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी रही है वो छोटे प्रदेशों की राजनीति करने की रही है। प्रदेश जितने छोटे होते जाएंगे देश का विकास उतना ज्यादा होगा, मुख्यालय उतना नजदीक होगा, देश की राजधानी नजदीक होगी। आज अगर नोएडा के किसी व्यक्ति को राजधानी पे जाना हो तो लखनऊ जाना पड़ेगा उसे 450 किलोमीटर दूर, और अगर ये दूरी 200 किलोमीटर रह जाए, अगर नोएडा के व्यक्ति को हाईकोर्ट जाना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? लखनऊ, इलाहाबाद जाना पड़ेगा। तो ये परेशानी अगर दूर होती है तो आपको इसमें गलती नजर आती है। ओके ओंकार जी, जबकि कांग्रेस ने क्षेत्रों का मेरी बात तो सुन ले मित्र, मेरी बात तो सुन ले। इतना नाराज क्यों हो रहे? प्रेम से बात करिए, हम भी तो प्रेम से ही बात कर रहे हैं। हमसे तो उम्र में आप छोटे हैं, इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? प्रेम से बात कीजिए। हाँ नहीं, गुस्से में नहीं है, उत्तेजित है कि जो आप कह रहे हैं कि नोएडा का आदमी वहां जाएगा, दूर होगा। आप एक बात हमको बताइए, जो भी प्रदेश का विकास होता है तो आप सोचिए कि कोई चीज जो नोएडा में हो सकती है वो आजमगढ़ में भी हो जाएगी, वो आजमगढ़ में नहीं हो पाएगी। और अगर मान लीजिए पूर्वांचल हो जाएगा तो क्या आजमगढ़ में नोएडा बन जाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो सब नहीं अलाउ करता है। उसी तरह से जैसे आपने उत्तराखंड का कर दिया, उसका विकास हुआ, लेकिन क्या नौकरी दे पाए लोगों को? क्या उन्होंने कर लिया? क्या पहाड़ों पे कोई विकास कर पाए वो? ठीक है, नहीं, ये बात तो सही है ओंकार जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि क्या ऐसा थोड़ा ना हो गया कि अमेठी और रायबरेली जो है पलट गई और वहां पर विकास की ऐसी गंगा बह गई कि लोग जो है स्वर्ग में पहुंच गए? ऐसा तो हुआ नहीं। अब हाँ ठीक है, हम बिल्कुल मानते हैं इसको, ठीक है, मानते हैं आपकी बात। डॉक्टर संजय निषाद आ गए, जरा उनसे मैं अब सुन लीजिए डॉक्टर संजय निषाद कल से 2 दिन से दिखाई दे रहे हैं बड़ी तस्वीरों के साथ। डॉक्टर संजय निषाद, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आप कल भी मिले, आज भी मिले, क्या बातें कर रहे हैं आप दिल्ली में? भाई मैं तो 2 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ आया तब से मिल रहा हूँ, और बड़े चेहरे तो मोदी जी के साथ मंच शेयर कर रखा हूँ। ये कोरोना महामारी आ गया इसलिए गैपिंग कम हो गई थी, और उत्तर प्रदेश में कुछ सियासी जो हलचल है आप लोगों ने बढ़ा रखी है, उसकी वजह से इसके अलग मायने रखे जा रहे हैं। लेकिन हम लोग अपने मुद्दे के हल के लिए पार्टी बनाए हैं। निषाद पार्टी का एक ही काम है कि निर्बल इंडियन शोषित हमारा निर्बलों का हिस्सा मिला, आरक्षण मिला, उनका अधिकार मिला। निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ आई कि हमारे आरक्षण के मुद्दे हल होंगे, उन्होंने वादा किया था हमारे लिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की जगह देने के लिए कहा था, हमारे कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने के लिए कहा था। तो आज के दिन में वो सारे थोड़ा लेट हो गया। मैं इस मुद्दे को रखना था कि उत्तर प्रदेश में अगर हम लोगों के इस समाज को, जो उपेक्षित समाज है सदियों से, सभी लोगों ने छला, कोई बाकी नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है जरूर करती है। अब बात बन गई। अब भी लग रहा है कि वादा खिलाफी हो रहा है, जो वादा हुआ नहीं हो रहा है। नहीं, तो अब बातें हुई हैं, मीटिंग्स हुए हैं, तो बात बन गई। अब दिल मिल गए, हाथ मिल गए। निश्चित रूप से वो बड़े भाई हैं। 160 सीट निषाद बाहुल है। सपा बसपा एक हो गई थी, हम मोदी के साथ खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक जीत मिली, हम गोरखपुर जीत चुके हैं। 160 सीट मछुआ बाहुल है, 7
नदियां हैं जहां में नहीं, ये बातें तो आपने बताई होंगी, आपने ये बातें बताई होंगी। नाराज हो गया, कांग्रेस खत्म हो गई, बटन छूना बंद कर दिया, सपा बसपा का छूना बंद कर दिया, कहां चला गया? भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, बटन दबा दिया, कितना बड़ा जीत हो गए। आज के दिन में ये समाज उपेक्षित है, कुछ अधिकारी और कुछ बिचौलिए ऐसे हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं और सही बात ऊपर तक नहीं आने दे रहे थे। उसको मैंने सीधे नड्डा साहब से, अमित शाह से और प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आया और सही बात मित्र होने के नाते कहना जरूरी था। मैं अरुण सिंह से और भूपेंद्र यादव से मिला और शर्मा जी से भी मिला और कहा कि ऐसे मामले मिलने चाहिए और पहले से पड़ा था। कल मुलाकात डिटेल हुई, उनसे मैंने बताया और कि भाई इस तरीके का है। तो आपको क्या जवाब मिला ये तो बता दीजिए संजय जी। बात हुई, पहले तो आरक्षण के मुद्दे पर बात हुई। भाई वो देखो, उन्होंने कहा कि ये तो 17 जातियों, हमने कहा 17 में 15 निषाद हैं, हम लोग अनुसूचित जाति में शामिल पहले से हैं। हम लोगों का नाम जबर उल्टा गलती से 1992 में पिछड़े में डाल दिया गया हमारी उपजातियों को। राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन कर रखा है कि मझवार, गौड़, तुरहिया, खरवार, बेलदार, खड़गपुर 7 नामों ठीक है। एक आरक्षण को लेकर के बात हुई और क्या बात हुई? मंत्री पद को लेकर भी बात हुई क्या? उसके बाद उन्होंने कहा क्या करना, उन्होंने कहा कि पिछड़ी जात से हमारा नाम निकाल दीजिए और जैसे उत्तराखंड में एक शासनादेश जारी किया उसे जारी कर दीजिए। शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह है, मझवार जाति ने जातियों का समूह है। दूसरी बात हुई उनसे दूसरे मुद्दे पर कि आज हमें आप पावर दिए होते, कैबिनेट भेजे होते तो आज ये वोट बैंक नुकसान नहीं होता। ये अधिकारी मनमानी नहीं कर पाते, हमारे समाज को सता नहीं पाते। तो हम मिल जाएगा ना, प्रत्याशी को हराना और हमारे लोगों को हराना, जीते वाले को जिताना। और जब हमारे लोग चौकी फूंक रहे हैं तो उन्हें प्रमाण पत्र मिल रहा है। तो ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए हमें आप भेजिए। अभी 6 महीने, अभी 8 महीने हैं, 8 महीने में हम लोग समाज को समझा लेंगे। दूसरा, मैंने उनसे बताया कि अधिकारी वही हैं जो 70 साल से सता रहे हमारे समाज को। पहले तो वर्ग 3 की जमीन बसपा के समय 2007 में छीन लिया, फिर पट्टे होने लगे, 4 बार में 10 साल में जमा करना था। अभी इनके अधिकारियों ने एक कानून बना दिया कि लगान 1 लाख से 10 लाख 10 गुना बढ़ा दिया और कह दिया 15 दिन में जमा करना है। हमारा समाज कहाँ से 15 दिन में जमा करेगा? डॉक्टर संजय निषाद कर दिया 2-3 लाख। ओके, तो मतलब बात आप देर से आए हैं, वक्त कम हो रहा है डॉक्टर संजय निषाद, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि बात आपकी बन गई है, बातें आपने रख दी है और आप अब दोनों साथ चुनाव लड़ेंगे, है ना? ये तो आखिरी बात है ना? उन्होंने कहा कि हमें होमवर्क करने दीजिए। हाँ। आप रुके बने रहिए दिल्ली में, जल्दी बुलाता हूं कल आपको, हमें बातचीत करने, मतलब बात चल रही है, ले लीजिए जो सही जानकारी उसके हिसाब से आप काम करिए। ओके जी, मनीष जी आपके क्या कहना चाह रहे हैं? समय बचा नहीं जी। अरे मनीष जी की आवाज दीजिए भाई। ये अगले साल आना, तब बात कर लेंगे। ओके, हरीश जी क्या कह रहे हैं? विकास नहीं मानते। हमने कहा, ओंकार सिंह साहब कह रहे थे कि गोरखपुर में और बनारस में विकास नहीं हुआ। क्या गोरखपुर का खाद का कारखाना इतने लंबे अरसे से कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था, उसका पुनः चालू होना वो विकास नहीं मानते? गोरखपुर में एम्स चालू हो गया, उसको विकास नहीं मानते? आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी बन रही, उसको विकास नहीं मानते? और बनारस मुझे लगता है कि ओंकार सिंह साहब बहुत दिनों से गए नहीं, इसलिए वो कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। ओके, तो विकास की भी बात और चुनावी समीकरण की भी बात, सारी बातें तय होती नजर आ रही हैं दिल्ली के इस महामिलन में आने वाले महाभारत को लेकर के। अभी देखते जाइए और क्या क्या बातें निकल के आ रही है बीजेपी के मिशन 2022 को लेकर के। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ फिलहाल जुड़ने के लिए। अपर्णा के साथ अब इस वक्त की खबर।